हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, बट एट द सेम टाइम थोड़ा फ्लर्टेशियस होता है, थोड़ा ग्रेसफुल भी रहता है, बट एट द सेम टाइम चीज़ों को ईजी लेकर चलना चाह रहा है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन हो सकता है कि यू आर फाइंडिंग इट रियली हार्ड कि आपका पर्सन ओपन अप करे अपनी फीलिंग्स को लेकर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन ओपन अप कर चुका है, बट पर्सन कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाह रहा जो कि उसको लगे कि मैं जल्दबाजी में ले रहा हूँ। तो वो अपना टाइम लेकर चीज़ों को डिसाइड करना चाहते हैं। बट यस, मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ खुश रहना चाहता है, आपका पर्सन आपके साथ सेटिस्फाइड रहना चाहता है, आपका पर्सन आपके साथ जो फ़न है उसको अलाइव रखना चाहता है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो चाह रहे हैं कि स्पीडीली चीज़ें आगे बढ़ें। आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं ज़्यादा। दे वॉन्ट टू लिव इन द मोमेंट, और जो आपके साथ उनका कनेक्शन है उसको वो इन्जॉय करना चाहते हैं। हर चीज़ देखभाल कर चलना चाहते हैं इस कनेक्शन में आगे। बट ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ बहुत खुश है। और आप में से वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं पर्सन को ओपन अप करने में, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इजी होना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपका पर्सन काफ़ी इजी है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी भी चीज़ का प्रेशर ले रहा है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है कि उसको ये जल्दी जल्दी कनेक्शन आगे लेके जाना है। सो आपको भी चाहिए कि थोड़ा रिलैक्स होकर अपने अपने रिश्ते में जो फन एलिमेंट है ना उसको अलाइव रखो। फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, फ्यूचर को लेकर डिस्कशंस, उसको फिलहाल थोड़ा साइड पे करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो इन्जॉय कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप, वो वही लोग हैं जहाँ पर पर्सन और आपके दरमियान में बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत फ्रेंडली कनेक्शन है, बहुत जॉयफुल कनेक्शन है। और अगर ऐसा कनेक्शन है तो ऑटोमेटिकली आपका रिश्ता आगे जाएगा ही। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की बात करते हो, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की टेंशन लगी रहती है कि कमिटमेंट होगी, शादी होगी या नहीं, तो कहीं ना कहीं आपका जो फन का एलिमेंट है कनेक्शन में से वो डिसअपियर हो जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन करंटली आपके साथ खुश है मेजॉरिटी लोगों के लिए, और ईजी लेकर कनेक्शन को चलना चाह रहा है। वो स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहा किसी भी तरह का। लेट्स सी कि और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। अच्छा, आपका पर्सन आपके साथ थोड़ा फ्लर्टेशियस भी होता है, थोड़ा सेंट्रल भी होना चाहता है, तो वो भी एक एलिमेंट है इस रिश्ते का जो कि उसको शायद अच्छा लगता है इस कनेक्शन में। लेट्स सी और क्या सोचता है आपका पर्सन आपके बारे में। वाओ! अच्छा, अभी मैंने इंग्लिश चैनल पे रीडिंग की थी तो उसमें भी एक कार्ड केम अप। अगर आप देखना चाहो तो आप करंट एनर्जीज वाली रीडिंग इंग्लिश चैनल पे भी देख सकते हो। बट येस, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जो है अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, बट बगैर कहे, बगैर कमिट किए, बगैर एक एक ओपननेस लाए हुए। यस, उनको इस कनेक्शन में मिस्ट्री अलाइव रखना है राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि जैसे दे डोंट वांट टू कमिट, बट एट द सेम टाइम दे वांट कि वो जो डेटिंग फेज में एक एनर्जी होती है ना, कि जहाँ पर अट्रैक्शन है, मिस्ट्री है, प्यार एक्सप्रेस नहीं किया हुआ, तो थोड़ा कहीं ढुका ढका छुपा रोमांस जो है वो आपके साथ चलाना चाहते हैं। बट येस, उनको उनको डेफिनेटली इमोशनल अटैचमेंट हो रही है आपके साथ। स्लोली बट श्योरली उनके दिल में आपके लिए जगह बन रही है, उनके दिल में आपके लिए इमोशंस जो है वो स्ट्रेंथन अप हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यू कुड बी द वन। दिल में जैसे लड्डू फूटते हैं ना, उनका ऐसा सिचुएशन होती है आपके साथ होने के बाद। वो खुश होते हैं, इमोशनली हैप्पी फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, उनकी अट्रैक्शन जो है आपको लेकर वो बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक मैडनेस, पैशन, एक अट्रैक्शन जो है, पैशन जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम पर्सन कोई भी ऐसा मूव नहीं लेना चाहता जो उसको लगे कि ये बहुत ही बचकानी हरकत की है मैंने, या कोई इमेच्योर डिसीजन ले लिया है मैंने। बट येस, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को रखना चाहते हैं और आगे लेकर जाना चाहते हैं। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा लाइट हार्टेड होना पड़ेगा इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि पर्सन लाइट हार्टेड है और इन्जॉय कर रहा है इस मोमेंट को। जैसे होता है ना, लिव इन द मोमेंट करना। ज़्यादा फ्यूचर का सोचोगे तो टेंशन में रहोगे, जब ज़्यादा पास्ट का सोचोगे तो भी टेंशन में रहोगे। सो लिव इन द मोमेंट एंड सी कि मैजिक कैसे आपके रिश्ते को आगे लेके जाता है। यहाँ पे जो आपके रिश्ते का जो की है वो मुझे लग रहा है कि एक ईजीनेस है, एक फ़न का एलिमेंट है, एक इंटीमेसी का एलिमेंट है, जो कि आपके रिश्ते को स्मूथली आगे लेकर जा सकता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आप चाहते हो कि कनेक्शन आगे जाए और आपका कनेक्शन बहुत प्यारा है एक दूसरे के साथ,
कोशिश करो कि इसको प्यारा ही रहने दो, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के इंटेंस नहीं करो इसको फ़िलहाल, क्योंकि आपका पर्सन शायद इंटेंसिटी के लिए रेडी नहीं है। सो जस्ट लिव इन द मोमेंट, और जो कनेक्शन है उसमें मिस्ट्री के साथ आगे चलते रहो। ज़्यादा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है कि पर्सन किसी और में हो जाएगा, ये हो जाएगा, फैमिली के साथ हो जाएगा, आपको छोड़ देगा। ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है ना, आपके लिए बने नहीं हैं। आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन की जो है आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव है, तो मुझे नहीं लगता कि यू हैव टू बी फेयरफुल। तो अपने आप को थोड़ा लाइट हार्टेड रखो, मिस्ट्री रहने दो इस कनेक्शन में थोड़ा, और कमिटमेंट का जो इशू है उसको फिलहाल साइड पे करते हुए लिव इन द मोमेंट करो। आपके पर्सन आपके साथ जो अपने इमोशंस को फील कर रहे हैं वो एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट है उनके लिए। वो ज़्यादा शायद कहते नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन उनके लिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। सो जस्ट लेट इट गेट इम्पॉर्टेंट। अपने आप को थोड़ा ईजी करो, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस फ्री करो, रिलेशनशिप को इन्जॉय करो, जो कि आपके पर्सन भी कर रहे हैं। सो आप दोनों अलाइनमेंट में आ जाओगे, आपका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रेंथन अप करेगा। सो लेट्स सी कि और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। अच्छा, इतनी प्यारी एनर्जीज है, डोंट फॉरगेट टू क्लेम इट। टाइप करो, आई क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। बस ये लिखो और बोलो अपने आप को, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर अ सेकेंड एंड देन क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी नाउ, कि आई क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी विद माई पार्टनर। जब आप ये बोलो, फील करो कि आपका कनेक्शन, आपका पर्सन और आप एक दूसरे के साथ और क्लोज हो रहे हो इमोशनली। जैसे जैसे फील के एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में, कुछ ऐसा फील करने की कोशिश करो। एंड देन कंटिन्यू विद द रीडिंग। पॉज कर लो थोड़ी देर के लिए एंड देन डू दिस एंड देन गेट ऑन विद द रीडिंग। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जब भी आपको कभी टाइम मिले तो ये एक तरह से एफर्मेशन की जैसे यूज़ करो एंड देन सरेंडर, देन एफर्मेशन की तरह यूज़ करो, देन सरेंडर। आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपके पर्सन के साथ जो कनेक्शन है वो आपको स्ट्रेंथन अप होता दिखेगा। सो मेक श्योर करो कि आप अपने आप को जैसे आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो या आप फेयरफुल हो जाते हो, आपको वो सब करने की बजाय ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके, और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। सो लेट्स सी कि और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अच्छा, आपके पर्सन को लगता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं या हो सकती हैं, और इट्स अ लॉन्ग जर्नी। वो आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट दे फील कि बस ये आज है कनेक्शन, कल नहीं होगा। तो उनको कोई जल्दी नहीं है। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है, कमिटमेंट हो जाए, रिश्ता आगे चला जाए, एंड देन उसके बाद वो ख़त्म कर देते हैं कनेक्शन। आपके पर्सन को ऐसी कोई जल्दी नहीं है। उनको ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ मतलब मुझे और लोगों को डेट करना है, मुझे और लोगों के साथ होना है, तो मैं इसके साथ जो है जल्दी जल्दी चीज़ें आगे करके तो मैं आगे किसी और की तरफ मूव ऑन कर जाऊँ। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन इस तरह से इस कनेक्शन को देख रहे हैं। येस, दे आर ओपन टू सी कि व्हाट लाइफ हैज़ टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ कि आप अभी जैसे एक दूसरे के साथ हो, आगे आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता, दे आर ओपन टू सी व्हाट कम्स इन। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जैसे चल रही हैं चीज़ें वैसे ही देखा जाए कि हाउ इट वर्क्स आउट। और दे हैव, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी किसी के साथ उस तरह से अटैच नहीं हुए जैसा ये आपके साथ हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दे माइट हैव बीन इन कनेक्शंस, कहीं ना कहीं दे माइट हैव सीन कनेक्शंस ऑफ पीपल, और उनके रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते रहे हैं, या उन्होंने जिनको ऑब्जर्व किया है उनके रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। लेकिन ये कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेना चाहते। हो सकता है उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा हो जो कि रिश्ते में आ तो जाते हैं बट देन उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे, इसलिए दे वांट टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मच्योर अप्रोच के साथ आपके साथ जो रिश्ता है उसको आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, उसको आगे देखता चल जाते देखना चाहते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं, बहुत ही एक 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 लाइट हार्टेड अप्रोच के साथ देख रहे हैं। कोई भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं ऐड करना चाहते इस कनेक्शन में जहाँ से स्ट्रेस ऐड हो सके, कि तुमने ये कहा था, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये किया था तो वो क्यों कहा, ये हो गया वो हो गया। दे डोंट वांट एनी कॉम्प्लिकेशंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव सीन दोज पीपल जिन्होंने बहुत प्रोमिस किए एंड दे डिड नॉट फुलफिल दोज प्रोमिस। तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ वही प्रॉमिस करेंगे जिसको फुलफिल कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दे आर कीपिंग थिंग्स ओपन राइट नाउ। वो लिव इन द मोमेंट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पीसफुल हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, और वन स्टेप एट अ टाइम लेना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन कोई प्रॉमिस नहीं करेगा until unless they are ready to take things forward with you।
आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेगा जब ये रेडी होगा। आपके साथ हो सकता है लिव इन टुगेदर में आ जाए या फिर आपके साथ जो है मूव कर जाए शादी के बाद, कमिटमेंट के बाद। लेकिन दिस इज़ समथिंग जो कि वो फार फ्रेश फ्यूचर के बारे में कभी अगर सोचें तो सोचते हैं, बट करंटली वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। करंटली इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। बट येस, यू आर समवन जिसके साथ उसने जो फीलिंग की है, इमोशंस फील किए हैं, जो फीलिंग्स रखी हैं, ये फीलिंग्स वो हैं जो उन्होंने शायद किसी और के साथ एक्सपीरियंस नहीं किए। सो कहीं ना कहीं दे आर लेटिंग थिंग्स मूव फॉरवर्ड और किसी चीज़ को होल्ड बैक नहीं कर रहे, किसी चीज़ से अपने आप को रोक नहीं रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि वन स्टेप एट अ टाइम चीज़ें कैसे और कहाँ जाती हैं। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगैन क्लेम करो जो मैंने कहा और कमेंट सेक्शन में लिखो भी, ताकि और लोग भी इसको क्लेम कर सकें जिनको समझ नहीं आया। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अच्छा, मैसेजेस मैंने ऐड करने का कहा था पर्सन की, लेट्स ऐड द मैसेजेस। आई फॉरगॉट एक्चुअली कि इसमें मैसेजेस ऐड करने थे मैंने। सो लेट्स सी कि क्या है मैसेज आपके पर्सन के, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। अच्छा, इसका और आपका जो कनेक्शन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा रोमांस इन्वॉल्व हो सकता है। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको मिस करता है बट उसके पास अभी इस सब के लिए टाइम नहीं है। सो अगेन लाइट हार्टेड होकर चलेगा, रिलैक्स होकर चलेगा। आपको मिस करता है बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहो कि हाँ भी चलो चलो जल्दी जल्दी रिश्ता आगे लेके जाते हैं, इस सब का टाइम नहीं है उसके पास। यू आर सो स्पेशल टू मी, आई माइट नॉट से दैट टू यू डायरेक्ट। आपका पर्सन कहना चाहता है कि आप उसके लिए बहुत स्पेशल हो। शायद वो आपको डायरेक्टली नहीं कह पाता है राइट नाउ, बट येस दे आर हैप्पी विद यू। आप उसके लिए स्पेशल हो, आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। सो अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखो। आई लव टॉकिंग टू यू ऑल द टाइम। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको आपके साथ टाइम बिताना, वक्त बिताना अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि आपके पर्सन के लिए आप कितना इंपॉर्टेंट हो, कितना वैल्यूएबल है ये कनेक्शन उसके लिए। बट येस, जस्ट बिकॉज कि वो अभी रिश्ता आगे नहीं लेके जा रहे, दैट डजंट मीन कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, या आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या हुआ है, आपको नहीं पता कि वो उनकी पर्सनल लाइफ में एज उनकी फैमिली लाइफ में क्या हुआ है। सो दे माइट हैव सम ब्लॉकेजेस, दे माइट हैव सम ट्रामास, दे माइट हैव सीन पीपल फॉलिंग अपार्ट। वो किसी भी इस तरह के मामले में नहीं आना चाहते हैं, तो वो फेयरफुल हो सकते हैं कमिटमेंट को लेकर। बट एट द सेम टाइम द गुड थिंग इज़ कि उनका कनेक्शन आपके साथ स्ट्रांग है और वो फील करते हैं कि वो अटैच हो रहे हैं आपके साथ और इस रिश्ते को प्रपोजल की तरफ लेके जाना चाहेंगे, आपके साथ मूव इन करना चाहेंगे। बट येस, दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो या ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।